ओशो धारा को तीन तीन परम गुरुओं का आशीष प्राप्त है। कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें। पहले आओ जानते हैं सद्गुरु, विदेह गुरु, परम गुरु आदि किसे कहते हैं। जिसके जीवन का केंद्र संसार है वह संसारी है। संसार के सुखों के बारे में, संसार की सुविधाओं के बारे में उसकी सोच रहती है। संसार में प्रतिष्ठा कैसे मिल जाए, भोजन कैसे मिल जाए, कपड़ा कैसे मिल जाए। तो विषय जिसका केंद्र है वह संसारी है। अब जिसके जीवन का केंद्र आत्मा है वो साधक है। वो अब आकार में उसका रस नहीं है, निराकार में उसका रस है। आत्मा को जानना चाहता है, आत्मा को पाना चाहता है, आत्मा के तल पर जीना चाहता है। इस आकांक्षा से जो भरा हुआ है वह साधक है। और जिसके जीवन का केंद्र परमात्मा है वो भक्त है। लेकिन जो परमात्मा के बारे में चिंतन करता है, परमात्मा के गुणों का गान करता है, परमात्मा के यश का गान करता है, परमात्मा के बारे में बातें करता है, जो परमात्मा जिसके जीवन का केंद्र है वह भक्त है। और जो सदा साक्षी है अर्थात आत्मा के तल पर जीते हुए, ब्रह्म का ख्याल रखते हुए जो संसार में जीता है उसको साक्षी कहते हैं। जो सदा साक्षी है वह संत है, वही योगी है। जो सदा साक्षी है, भोग का, मोह का, भोग का, मोक्ष का जो न आकांक्षी है, तात योगी वही जो सदा साक्षी है, वही योगी है और वही संत है। एक संतुलन रहता है उसके जीवन में, परमात्मा और संसार। वो एक साथ संसारी और भक्त दोनों है और दोनों के पार भी है। इसलिए संतत्व बहुत बड़ी चीज़ है। जिसका जीवन संतुलित हो गया है, न तो संसार की तरफ झुका है न तो परमात्मा की तरह झुका है, क्योंकि संसार उसी की सृष्टि है, उसी का एक्सटेंशन है। तो इसलिए संसार में वो उत्सव की तरह समझ करके जीता है और आत्मा में आनंद से जुड़ करके जीता है। तो एक संत का जीवन भीतर आनंदमय, बाहर उत्सवमय, ऐसा कह सकते हो। और फिर सद्गुरु कौन है? ऐसा जीवित संत जो साधकों का मार्गदर्शन करता है और सतधर्म की स्थापना के लिए प्रयासरत रहता है, वही सद्गुरु है। तो आओ जानते फिर विदेह गुरु किसे कहते हैं। देह त्याग के बाद सद्गुरु विदेह गुरु कहलाता है। अर्थात अपने जीवन में उसने सद्गुरु की भूमिका निभाई है। अब उसने शरीर छोड़ दिया और जब मौज आती है तो साधकों की मदद करता है। जैसे गुरु गोरखनाथ मदद करते हैं, बल्कि महाअवतार बाबा के बारे में तुमने सुना होगा। योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में महाअवतार बाबा की बातें कही हैं। एक्चुअली जो गुरु गोरखनाथ हैं वो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और भगवान शिव के अवतार को महाअवतार कहा जाता है। तो वास्तव में महाअवतार बाबा गुरु गोरखनाथ बाबा ही हैं। और हिमालय की यात्रा के समय गुरु गोरखनाथ से मुझे दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, निर्देश भी मिले थे। ऐसे ही संत कबीर हैं, दादू साहब हैं, वो जीवित सद्गुरु रहे अपने समय में और बाद में वो देह त्याग के बाद वो विदेह गुरु हो गए और अभी भी साधकों को वो मदद किया करते हैं। अब आओ जानते हैं परम गुरु फिर किसको कहते हैं। ऐसा विदेह गुरु जो सत्धर्म के स्थापना के लिए किसी जीवित सद्गुरु को या किसी जीवंत परंपरा के सद्गुरु को निर्देश और सहयोग देता है, वह परम गुरु है। ओशो धारा में इस दृष्टि से 3 परम गुरु हैं और इस मामले में हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे साधक बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको इन 3 परम गुरुओं का सहयोग निरंतर मिलता है। वे हैं गुरु नानक देव, ओशो और सूफी बाबा। आओ इनकी भूमिकाओं के बारे में हम जानते हैं। परम गुरु नानक देव की भूमिका के बारे में पहले जानते हैं। 13 जनवरी 1997 में बिलासपुर में था और 1980 में ओशो से जुड़ने के बाद मैंने बड़ी गहन साधना की। बस चटाई बिछा करके
वहीं पर अपना सोता था, वहीं ध्यान कक्ष में रहता था। बड़ी कठिन, सुबह सक्रिय ध्यान, शाम कुंडलनी ध्यान और दिन भर आनापानसति योग। उस समय जितनी भी हमारी समझ थी उसके अनुसार साधनारत रहा। लेकिन 16 सालों की कठिन साधना के बाद भी ऐसा मुझे लगा कि आत्मज्ञान नहीं हुआ। जो उद्देश्य था कि आत्मा को जाने, ब्रह्म को जाने, वह पूरा नहीं हुआ। तो मैंने सब समेट लिया कि अब आज के बाद कोई साधना नहीं करनी है, ये जीवन की बाजी मैं हार गया, अब मुझसे कुछ होता नहीं है, इससे अधिक मैं अब कर भी नहीं सकता। जितनी किताबें थी, आध्यात्म की किताबें थी, उस समय टेप रिकॉर्डर था और भी जो कुछ भी सामान था मैंने समेट लिया एक चादर में। कहा कि इन सबको जो अरपा नदी बिलासपुर में थी वहाँ बस इसको अब समर्पित कर देना है, बस अब मुझसे नहीं होता। मैं रात सो गया और रात 2 बजे किसी दिव्य शक्ति ने जगाया, मुझे निर्देश किया कि तुम आओ मेरे पीछे पीछे, बगल के कमरे में आओ। जो बगल के कमरे में जहाँ नानक देव जी की तस्वीर लगी हुई थी, वहाँ पर मैं खड़ा हो गया और वहाँ से जैसे ही कि सुनो, और मैंने सुनना शुरू किया। ओंकार इतना तेज, इतनी दिव्य और इतनी तीव्र ध्वनि होने लगी और फिर मुझे बताया गया कि यही ओंकार है, यही तुम्हारा मार्ग है। और फिर तो वहाँ पर कितना समय गुजर गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन तब तक जो अध्यात्म के जो गहन सूत्र हैं वो जैसे एक बरसात सी हो गई, जैसे एक दिव्य चक्षु खुल गया, आगे का मार्ग मुझे बताया गया। तो वो पहली बार गुरु नानक देव जी से साक्षात्कार हुआ और वहाँ से बात बिल्कुल बदल गई। एक मस्ती हमेशा जीवन में रहने लगी और बाद में तुम जानते हो कि उसके थोड़ी किस दिन के बाद ही करीब ये 5 मार्च 1997 को एनलाइटनमेंट की घटना भी घटी। और इस 5 मुझे ऐसा लगा कि गुरु नानक देव जी तो हमेशा से ही साथ रहे, लेकिन मैं ही इतना संवेदनशील नहीं था कि मैं पहचान सकूं, मैं जान सकूं। और उसके बाद जब 1998 में योग प्रज्ञा 3, 4, 5 को मैंने रखा, उन दिनों ध्यान समाधि 3 खंडों में होता था। आनंद प्रज्ञा 3 दिन, जिसको उस समय नाम कौशल प्रज्ञा था, 3 दिन आनंद प्रज्ञा, 3 दिन ध्यान प्रज्ञा और 3 दिन योग प्रज्ञा। और योग प्रज्ञा में फिर अंतिम दिन ओंकार दीक्षा हुआ करती थी। तो 5 अप्रैल को मैंने सोचा कि अमरकंटक बिलासपुर से थोड़ी दूर पर है, अमरकंटक में तीर्थ है, नर्मदा नदी वहाँ से निकलती है, सोन नदी, जोहिला नदी, तो पावन तीर्थ है। तो वहाँ पर चल करके हम नाद दीक्षा करेंगे। करीब 21 साधक थे और वहाँ मुझे मन में ख्याल आया कि वहाँ जा कर के जहाँ गुरु नानक देव जी और कबीर साहब का मिलन हुआ था कबीर चौरा में, वहाँ पर देंगे नाद दीक्षा। लेकिन अमरकंटक में जाने के बाद जब नाद दीक्षा के पहले वहाँ हम लोग 2 दिन पहले ही वहाँ विज़िट किया, तो वहाँ देखा कि जंगल लगाया था, बहुत सारी झाड़ियाँ थी। तो मैंने कहा कि यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। तो किसी अन्य एक मंदिर में निर्धारित किया कि यहाँ पर नाद दीक्षा देंगे। वो वहाँ साधु रहते थे, वो मान गए। लेकिन जिस दिन नाद दीक्षा थी उस दिन उन्होंने संदेश भिजवाया कि संभव नहीं, उनके गुरु आ गए हैं और वे कहते हैं कि ओशो वालों को वो कोई जगह नहीं दे सकते, तो अब नाद दीक्षा कहाँ दिया जाए। तो फिर मेरा ख्याल आया कि चलो वहीं चलते हैं कबीर चौरा में। क्या हुआ, थोड़ी जंगल है, थोड़ी झाड़ी है, लेकिन अब वहीं और तो कोई उपाय है नहीं। हम सभी साधकों को लेकर के वहाँ गए और वहाँ हमने देखा कि उस वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे वो सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। गुरु नानक देव जी की तस्वीर भी वहाँ रखी हुई है। और एक बात और बता दूँ, हमने अपने एक साथी थे सुनील उद्यार, उनको कहा कि हम वहाँ ओंकार दीक्षा देने जा रहे हैं और मेरी ओंकार दीक्षा गुरु नानक देव जी के द्वारा हुई। तो गुरु नानक देव जी की एक तस्वीर है तुम्हारे पास? कहाँ है? हमारे पास। तो उसको लेते चलना। लेकिन वे बिल्कुल भूल गए थे। लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ देखा कि वहाँ तो नानक देव जी की तस्वीर रखी हुई है। 2 सरदार वहाँ विद्यमान थे और फिर उनको हमने कहा कि आप लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने कहा हम अमृतसर से आए हैं और हमें स्वप्न आया था कि हमारे कुछ प्यारे आने वाले हैं अमरकंटक में, कबीर चौरा में, तुम वहाँ जाओ और
वहाँ उनकी सहायता करो। तो आओ बात साहब, आप ही लोगों के लिए तो हम इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग तो चकित हुए कि जैसे गुरु नानक देव जी ये पल पल की खबर रख रहे हैं। और वहाँ बड़ी प्यारी ओंकार दीक्षा हुई, ओशोधारा की पहली ओंकार दीक्षा कह सकते हो। और ये 5 अप्रैल रामनवमी को संपन्न हुई थी। और उसके बाद तो समय समय पर वे दर्शन देते रहे, समय समय पर संदेश देते रहे, और आज भी उनका संदेश प्राप्त होता रहता है, उनका दर्शन प्राप्त होता रहता है। ओशोधारा को उनकी पूरी सहायता मिलती रहती है। अब आओ जानते हैं परम गुरु ओशो की भूमिका को। तुम सब जानते हो कि ओशो से 13 मई 1980 को हमने नव संन्यास लिया, और उसके बाद से निरंतर वो साधना में हम करते रहे। और हमने बताया कि सुबह चक्रीय ध्यान, शाम कुंडलनी ध्यान और अन्य भी अनेक ध्यान, और दिन भर आनापान सती को ये चलते रहे। और 19 जनवरी 1990 को जब ओशो ने शरीर छोड़ा तो रात में धनबाद, जहाँ मैं विश्राम कर रहा था, वहाँ पर मेरे साथ एक और भी साथी थे, श्री बीपी सिंह उनका नाम है। दोनों एक कमरे में सो रहे थे, और तभी रात को एक स्वर्णिम प्रकाश के रूप में ओशो प्रकट हुए। मैं तो सो रहा था, लेकिन हमारे साथी बीपी सिंह जाग गए, और उन्होंने रात को फिर उठाया कि उठिए, आप सो रहे थे, अभी अभी स्वर्णिम प्रकाश रूप में ओशो आए थे। मैंने कहा कि ओशो अभी तो जीवित हैं शरीर में, स्वर्णिम प्रकाश में तुमने कैसे देख लिया? बोले वो मैं नहीं जानता हूँ, और वो कह गए हैं कि मेरे बाद यही मेरे उत्तराधिकारी होंगे, मेरा काम करेंगे। तो मैं तो चकित हुआ, लेकिन दूसरे दिन मालूम पड़ा कि सचमुच ओशो करीब 5 बजे शाम को 19 जनवरी को विदा हो गए थे। और तब से कई बार ओशो का समर्थन, ओशो का सहयोग मिलता रहा। यहाँ तक कि ओशोधारा में जो 28 तल के कार्यक्रम निर्मित हुए, उसमें मेरे लोग हमें क्रेडिट देते हैं, हमें श्रेय देते हैं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि ये ओशो की करुणा, ओशो का सहयोग, कि ये इतने उच्च तल के आध्यात्मिक कार्यक्रम निर्मित हुए जो मानवता के आध्यात्मिक इतिहास में कभी भी इसके पूर्व निर्मित नहीं हुए थे। आज भी ओशो का समय समय पर दर्शन होता है, और संदेश मिलते रहते हैं, उनकी कृपा मिलती रहती है, न केवल मुझे बल्कि ओशोधारा के साधकों को भी। अब आओ जानते हैं परम गुरु सूफी बाबा की भूमिका ओशोधारा में क्या रही है। ये सूफी बाबा कलंदर थे, और नकारात्मक शक्तियों पर विजय में वे सदा से सहयोग करते रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने अपने शरीर छोड़ने के पहले ही औलिया का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है। औलिया के कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, साधकों के ही प्रति नहीं, बल्कि विश्व में सत्धर्म के स्थापना के लिए, और विश्व, ये खास करके जो शुभ शक्तियां हैं, जो शुभ लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए। तो सूफी बाबा ये सूफी मिस्टिक ग्रुप के अंग संग हैं उन, और सूफी मिस्टिक ग्रुप से जो हमें निरंतर सहयोग मिलता रहता है, उसमें सूफी बाबा ही माध्यम होते हैं। और ख़ास करके जहाँ भी जिस वतन में संत रहता है, उस वतन के प्रति भी उसके उत्तरदायित्व होते हैं। तो भारत की रक्षा में दिव्य उपस्थिति के रूप में सूफी बाबा निरंतर सहयोग करते रहते हैं। अब आओ जानते हैं सत्धर्म की स्थापना में फिर ओशो धारा की भूमिका क्या है। डायमंड सूत्र आज ओशो की प्रवचन माला है, जो गौतम बुद्ध का प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका पुस्तक पर वो बोल रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि हर 2500 साल के बाद एक धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है। भगवान शिव ने किया, उनके 2500 साल के बाद भगवान राम ने किया, उसके 2500 साल के बाद भगवान कृष्ण ने किया, उनके 2500 साल के बाद भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध के 2500 साल के बाद ओशो आए और कह रहे हैं कि हमने एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन किया है, और इसको 2500 साल तक ले जाने का उत्तरदायित्व मैं अपने शिष्यों को सौंपता हूँ। और प्रकारांतर से यह दायित्व ओशो धारा को सौंपा गया है। और ये जो धर्म चक्र के प्रवर्तन को आगे बढ़ाने
जो का जो उत्तरदायित्व हम सबको सौंपा गया है, ये परम गुरुओं के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से हमारे जो परम गुरु हैं, वैसे अन्य भी संत सहयोग करते हैं, अन्य भी, लेकिन विशेष रूप से निरंतर सहयोग कह सकते हो कि ये 3 जो परम गुरु हैं हमारे, जो परम गुरु नानक देव जी हैं, ओशो हैं, सूफी बाबा हैं, ये निरंतर सहयोग देते हैं। और हमारे ऊपर ये दायित्व है कि इससे ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है जो ओशो ने सूत्रपात किया है जिसका, इसको हम आगे बढ़ाएं, इसमें जीवंतता लाएं। और जब भी संकट पड़ता है ये तीनों परम गुरु साथ होते हैं। तुमने देखा कि 2019 में सितंबर में जब ओशो धारा के भीतर विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई, षड्यंत्र कुछ तत्वों ने कर दिया, उस समय तुमने देखा कि किस तरह ओशो धारा की रक्षा हुई और जितने भी उत्पाती तत्व थे वो खुद ही चले गए। और आज ओशो धारा एक शिखर छू रही है और सद्धर्म की स्थापना में ये ओशो धारा के आज 50,000 से ज़्यादा लोग किस तरह काम कर रहे हैं, कितने आचार्य, कितने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो ऊंचाई आज ओशो धारा में ने छुई है, जो विश्वव्यापी अभियान अभी चल रहा है, तो ये कालजयी अभियान है। तो निश्चित रूप से परम गुरुओं के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।